दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड प्लेसेस में से एक प्लेस कुलधरा के बारे में। ये कोई सामान्य प्लेस नहीं है, ये इंडिया का सबसे मोस्ट वांटेड प्लेस है। और इस प्लेस को मोस्ट वांटेड बनाते हैं वहाँ के रहने वाले भूत प्रेत। ऐसा माना जाता है कि वहाँ भूत प्रेत का डेरा है। ये प्लेस आया है भारत के राजस्थान राज्य में और जैसलमेर जिले में। इस प्लेस की दूरी जैसलमेर से 18 किलोमीटर है, यानी कि 18। कुलधरा एक समय पे हंसता खिलता रण में आलीशान गांव था और इस गांव में रहते थे पालीवान ब्राह्मण। तो इस गांव का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधरा शाखा ने सन ईस्वीसन 1291 में किया था। इस गांव में 600 घर बनवाया था और ऐसे ही आसपास के इलाके में टोटल 84 गांवों का निर्माण किया था। दोस्तों, इस गांव की व्यवस्था अलग प्रकार की ही थी। इस गांव में सारे घर झरोखे से एक दूसरे को जुड़े हुए थे। तो क्या होता था कि कोई भी बात हो वो हम आसानी से एक घर से दूसरी घर तक आसानी से पहुंचा सकते थे। और इस गांव में जो घर का निर्माण था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। सारे घर में पानी की टंकी थी, अलग प्रकार की ही सीढ़ियां थी और हर घर में झरोखे थे। और हर घर की खास बात ये थी कि इसमें जो गर्मी न हो ऐसे बनवाया गया था। मीन्स के हर घर का कोना इस तरह रखा गया था कि जो हवाएं आती थी वो घर में से निकल के सामने के छिड़े पे निकल जाए। इससे क्या होता था कि जो रूम का टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ता था। ऐसा माना जाता है कि गर्मियों के सीजन में भी उसका टेम्परेचर 40-45 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता था। अभी आप इस खंडेर में जाओगे तो आपको पता चलेगा गर्मी के सीजन में कि बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ। ये बात हमने करी गांव के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में। इस गांव में पालीवाल किस्म के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण होते हुए भी उसका मेन व्यवसाय खेती और मवेशियों को पालना था। इस गांव के लोगों की सूझबूझ ऐसी थी कि वो ऐसे बंजर इलाके में भी अच्छी तरह से खेती कर लेते थे। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसा हंसता खिलता हुआ गांव अचानक से बंजर कैसे हो गया। तो इसमें हुआ क्या कि इस गांव का दीवान था सालम सिंह। उसकी बुरी नज़र इस गांव की एक लड़की पे पड़ी और वो ऐसा चाहता था कि वो उस लड़की को पाना चाहता था। तो क्या किया उसने, धीरे धीरे गांव के लोगों को और ब्राह्मणों को दबाव में लेना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे को ये लड़की दे दो, नहीं मैं ये गांव पे हमला कर दूंगा। और बात तो तब बिगड़ी जब ये दीवान ने गांव के लोगों को संदेशा भेज दिया कि अगली पूर्णिमा के दिवस तक जो ये लड़की आपने मेरे को नहीं दी तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। और अब क्या हुआ कि सब ब्राह्मण लोग विचार करने लगे कि अब क्या करा जाए। तो सभी जो 84 गांव के ब्राह्मण थे वो सब एक शिव मंदिर में इकट्ठे हुए और निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए हम हमारी लड़की इस दीवान को नहीं देंगे। और ऐसा निर्णय लेके सब लोग एक ही रात में पूरे गांव खाली करके चले गए। वो कहाँ गए, क्या हुआ, वो कुछ पता नहीं है, बट जाते जाते एक श्राप देते गए कि इस गांव में कोई भी अब नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव पूरी तरह से वीरान ऐसे ही पड़ा है। अब इस गांव एक तरह से टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बट अभी भी क्या है कि आप दिन में वहाँ जा सकते हैं बट रात में कोई भी वहाँ नहीं रह सकता। इस गांव के आसपास एक
बाड़ बना दी गई है पत्थरों की और एक फाटक रखा गया है। तो जो टूरिस्ट होते हैं वो दिन में वहाँ जा सकते हैं, बट शाम के टाइम पे वहाँ से निकल जाने का होता है, क्योंकि रात में यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है। और स्थानीय लोगों ने तो ऐसा भी बताया है कि कुछ लोगों ने यहाँ रहने की ट्राई की, बट वो रात में वहाँ रह ही नहीं सकते थे। और एक दो परिवार ने वहाँ बसने की भी ट्राई की, बट वो वहाँ टिक नहीं पाए, और उसका क्या हुआ वो कुछ जानकारी नहीं है। इस प्लेस पे बहुत सारे लोगों ने, इसकी जो बाजार है उसमें बहुत सारे लोगों की चहल पहल की आवाज़ सुनी है। मानो कि बहुत सारे लोग यह खरीदी करते हुए ऐसा आवाज़ भी यहाँ आता है। और कभी कभी तो जो स्त्रियों की चूड़ियाँ होती है उसका आवाज़ भी सुनाई देते हैं, क्योंकि इस सारी चीज़ें ही इस प्लेस को मोस्ट वांटेड बनाती है। तो ये बात थी कुलधरा के बारे में। मेरे आप सबको राय है कि एक बार इस प्लेस को देखने के लिए ज़रूर जाइए। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो एक बार ज़रूर कुलधरे का विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने एंड तक ये वीडियो देखा और सुना।